जैसे राम दोस्तों, कई पौराणिक ग्रंथों में हनुमान जी का पंचमुख अवतार का वर्णन मिलता है, जिसके पीछे पौराणिक कथा मिलती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी के पंचमुखी अवतार की मूर्ति या तस्वीर घर में रखने और उनका पूजन करने से साधक के घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। हनुमान जी के पंचमुखी अवतार में सभी सुख मुख अलग अलग दिशाओं में है, जिनका अपना अलग अलग महत्व है। तो हनुमान जी को भगवान श्री राम जी के परम भक्त के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है कि हनुमान जी का नाम सुनते ही सभी प्रकार के दुख दर्द स्वयं ही दूर हो जाते हैं। ऐसे में आज हम आपको हनुमान जी के पंचमुखी अवतार के 5 मुखों का महत्व बताने जा रहे हैं। हनुमान जी का इन 5 अंकों की दिशा अलग अलग दिशाओं में है और इन सभी का अपना एक विशेष महत्व है। आइए जानते हैं कि इन 5 मुखों के नाम, दिशाओं, इनके महत्व के विषय में क्या है। तो क्यों लिया था हनुमान जी ने पंचमुखी अवतार, पहले इस पर हम लोग जानते हैं। तो पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान राम और रावण के बीच युद्ध हो रहा था, तो इस बीच रावण को यह आभास हुआ कि उसकी सेना युद्ध हार रही है। तभी उसने अपने मायावी भाई अहिरावण से सहायता मांगी। अहिरावण माँ भवानी का परम भक्त था और उसे तंत्र विद्या का ज्ञान भी था। उसने अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग कर भगवान श्री राम की पूरी सेना को नींद में सुला दिया। इसी बीच उसने भगवान राम के साथ साथ लक्ष्मण का अपहरण कर लिया और उन्हें पाताल लोक ले गया। जब ये बात हनुमान जी को पता चली, हनुमान जी वहाँ गए। माँ भवानी का भक्त होने के कारण अहिरावण ने भवानी देवी के निमित्त 5 दिशा में 5 दीपक जलाए हुए थे। उसे यह वरदान प्राप्त था कि कोई इन 5 दीपक को एक साथ बुझा पाएगा, जो भी वही उसका वध कर सकेगा। तब राम जी और लक्ष्मण जी को अहिरावण के चंगुल से बचाने के लिए हनुमान जी को पंचमुखी रूप धारण करना पड़ा और 5 दीपक को एक साथ बुझाकर अहिरावण का वध कर दिया। तब भगवान राम और लक्ष्मण उसके बंधन से मुक्त हो गए थे। तो ये कहानी थी कि कैसे अहिरावण को हनुमान जी ने मारा था अपना पंचमुखी अवतार का। अब जानते हैं कि पंचमुखी अवतार का महत्व क्या है। तो उनके 5 मुख क्या है। देखिए, पहला मुख है वानर मुख। पंचमुखी अवतार में हनुमान जी का पूर्व दिशा की ओर हनुमान जो मुख है उसे वानर मुख कहा जाता है। माना जाता है कि वानर मुख दुश्मनों पर विजय प्रदान करता है। दूसरा मुख है गरुड़ मुख। हनुमान जी का पश्चिम दिशा वाला गरुड़ मुख कहलाता है। मान्यताओं से अनुसार ये मुख जीवन की रुकावटों और परेशानियों को खत्म करने का काम करता है। तीसरा जो हम लोग का मुँह है वो है वराह मुख। हनुमान जी का पंचमुखी अवतार में उत्तर दिशा का मुख वराह मुख कहलाता है। माना जाता है कि हनुमान जी के इस मुख की आराधना करने से लंबी आयु, यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है। नरसिंह मुख चौथा है। हनुमान जी का दक्षिण दिशा में स्थित मुख नरसिंह मुख कहलाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नरसिंह मुख जीवन में आ रहे तनाव और मुश्किलों को दूर करता है। फिर लास्ट हम लोग का अश्व मुख। हनुमान जी का 5वां मुख आकाश की ओर है, जिसे अश्व मुख भी कहा जाता है। ये मुख मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला माना गया सारी। अब हनुमान जी के पंचमुखी रूप की पूजा कैसे करें। पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा या फोटो हमेशा घर की दक्षिण दिशा में लगानी चाहिए। सनातन धर्म में मंगलवार और शनिवार का दिन हनुमान जी के लिए समर्पित माना जाता है। ऐसे में इस दिन हनुमान जी को पूजा के दौरान लाल रंग के फूल, सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करना चाहिए। साथ ही बजरंग बली को गुड़ और चने का भोग लगाना चाहिए। इस दिन सुंदरकांड या फिर हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। अब पूजा से आपको फायदे क्या मिलते हैं। दक्षिण दिशा के अलावा आप घर की दक्षिण पश्चिम कोने में भी पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर लगा सकते हैं। इससे वास्तु दोष की समाप्ति होती है। वहीं घर के मुख्य द्वार पर पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा लगाने से जो भी आपके घर में नकारात्मक एनर्जी घुसने वाली होंगी वहीं पे रुक जाएंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आप अगर पंचमुखी हनुमान जी की पूजा करते हैं तो कमेंट में जय बजरंग बली जरूर लिखें। हर हर महादेव, जय माता दी।